इंटरनेट कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक से रिलेटेड कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, उनके कुछ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के बारे में भी जानेंगे कि इस चीज़ को एग्जैक्टली क्या कहते हैं, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग और लॉन्ग टर्म तक रिमेंबर करने में हेल्प करे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ वेब ब्राउजर। अब वेब ब्राउजर का प्राइमरी फंक्शन सबको पता है। ए ऑप्शन है टू स्टोर वेबसाइट्स डेटा, टू डिस्प्ले वेब पेजेस एंड रिट्रीव वेब रिसोर्सेज एंड टू स्टोर वेब पेजेस और टू होस्ट वेबसाइट्स। इसके चार ऑप्शन है, चारों ही लगभग हमें सही लग सकते हैं अगर हम वेब ब्राउजर यूजर हैं। बट अगर हम टेक बैकग्राउंड से हैं, अगर हमने बी टेक और एम टेक कर रखी है, तो हमें इसका करेक्ट आंसर पता होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है टू डिस्प्ले वेब पेजेस एंड रिट्रीव वेब रिसोर्सेज। यही इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि हम https www.com जब सर्च करते हैं, इससे हम यूजर जो है बेसिकली किसी भी वेबसाइट पे जा सकता है। आप जानते हैं HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है? तो HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर लिंक टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोसेस या फिर हाइपर टर्मिनल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका करेक्ट आंसर है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, विच इज ऑप्शन ए। इसी के थ्रू हम किसी भी वेब पेजेस को सर्च कर सकते हैं ऑन वेबसाइट, और इसी के थ्रू जो वेबसाइट्स होती है वो ट्रांसफर होती हैं फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट। अब कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है अगर आपको ईमेल सेंड करनी होती है? ये उन लोगों को ज़्यादा अच्छे से पता होता है जो ईमेल मार्केटिंग करते हैं, क्योंकि अगर आप कोडिंग का यूज़ करके ईमेल मार्केटिंग करते हो तब भी आपको प्रोटोकॉल की बात पूछी जाती है कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे। तो इसके लिए करेक्ट आंसर है सी, विच इज़ SMTP। अब SMTP क्या होता है? SMTP मतलब एक सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, जिसका यूज़ करके आप मेल सेंड करते हो। और अगर क्वेश्चन चेंज हो जाए और आपसे ये पूछे कि आप रिट्राइव कैसे करते हो, तो POP3IMAP। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL? यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म सोर्स लोकेटर, यूनिफाइड रेफरेंस लिंक या फिर यूनिफॉर्म रेफरेंस लोकेटर। द करेक्ट आंसर इज बी, विच इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का यूज करके हम किसी भी एड्रेस पे जा सकते हैं। अब व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंट्रानेट? दो वर्ड्स आपके सिलेबस में लिखे हैं, एक इंटरनेट और एक इंट्रानेट। अब इंटरनेट तो हमें पता है कि हम डेटा जो यूज कर रहे हैं आजकल 5G एंड ऑल, ये आपका इंटरनेट का पार्ट प्ले करता है। अब वो दूसरा होता है इंट्रानेट। अब इंट्रानेट का क्या होता है? टू कनेक्ट यूजर्स अक्रॉस द ग्लोबल या फिर टू कनेक्ट यूजर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, टू एक्सेस पब्लिक वेबसाइट्स, टू प्रोवाइड फ्री इंटरनेट डेटा एक्सेस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है टू कनेक्ट यूजर्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब इंटरनेट क्या है? बेसिकली एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। जैसे इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क होता है, वैसे ही इंटरनेट एक प्राइवेट नेटवर्क होता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है ताकि वो सिक्योरली कुछ प्राइवेट इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयज तक शेयर कर सके। तो उसे कहते हैं इंट्रानेट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर? इन चारों में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो हर कोई एक पर्टिकुलर वेब ब्राउजर से फेमिलियर होता है, इसलिए लोग इन क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे गूगल क्रोम या फिर फायरफॉक्स या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होता है वो एक वेब ब्राउजर नहीं है, वो एक एक्सेल स्प्रेडशीट है। नाउ अब बात करते हैं वेब पेजेस को डिज़ाइन करने की। जब भी हमें वेब पेजेस को डिज़ाइन करने की बात पूछी जाए, तो एक वेबसाइट को बनाने में तीन चीज़ें तो प्राइमरली लगती हैं। एक उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करने में, एक उसको स्टाइलिंग देने में, एक उसकी फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए कि वो फंक्शन कैसे करेगी। तो तीनों ही चीज़ों के लिए अलग अलग लैंग्वेजेस यूज़ होती है। अब स्ट्रक्चर क्रिएट करना है तो आप यूज़ करते हैं HTML, अगर स्टाइलिंग देनी है तो आप यूज़ करते हैं CSS, और फंक्शनैलिटी देनी है तो आप यूज़ करते हैं JS। JS स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट, और HTML मतलब कि एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो आप यूज़ करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्राइमरी लैंग्वेज यूज टू क्रिएट वेब पेज? क्रिएट करना मतलब HTML। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया HTML, विच इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है अगर आपको कोई भी वेब पेज क्रिएट करना है तो। व्हाट इज द जावास्क्रिप्ट मेनली यूज्ड फॉर इन वेबसाइट डिजाइनिंग और वेबसाइट डेवलपमेंट? स्टाइलिंग वेब पेजेस, एडिंग इंटरैक्टिविटी टू द वेब पेजेस, और स्टोरिंग डेटा इनटू डेटाबेस, और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग ओनली।
तो इन चारों में से जब हम बात करें इंटरएक्टिविटी, फंक्शनैलिटी को ऐड करने की, तो हम जावास्क्रिप्ट से करते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का यूज करके आप किसी भी कंटेंट को डायनेमिक बना सकते हो। चाहे उसमें फॉर्म में कोई वैलिडेशन देनी हो कि नहीं मुझे पर्टिकुलरली मेल आईडी चाहिए जिसमें आपका @gmail.com हो, या फिर ऐसी कोई भी वैलिडेशन आपको फॉर्म में प्रोवाइड करनी हो, वो भी आप कर सकते हो। एनिमेशंस डालनी है या कोई ऐसा इंटरैक्टिव एलिमेंट डालना आपकी वेबसाइट पे कि जैसे वेब पेजेस लोड हो तो वो वर्क करे, तो ये सारा का सारा काम आप जावास्क्रिप्ट से ही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विच टैग इज यूज्ड टू क्रिएट हाइपरलिंक इन HTML। अब हाइपरलिंक मतलब कहीं पर अगर आपको कोई लिंक डालना है, स्ट्रक्चर तो क्रिएट करा, अब कहीं पर मुझे विकिपीडिया का लिंक देना है अपनी वेबसाइट पे, तो वो मैं कैसे दूंगी, कौन से टैग से दे सकती हूँ? लिंक टैग, ए टैग, href टैग या फिर हाइपरलिंक? इसका करेक्ट आंसर है ए टैग, क्योंकि ए टैग मतलब एंकर टैग जिसका यूज किया जाता है हाइपरलिंक प्रोवाइड करने के लिए या फिर कोई और सोर्स का लिंक प्रोवाइड करने के लिए। नाउ व्हाट इज द डिफॉल्ट पोर्ट नंबर फॉर HTTPS? अब ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। HTTPS, अब इसमें दो चीज आपको याद रखनी है, एक होती है HTTP, एक होता है HTTPS। तो जब बात करी जाए HTTP की तो इसका करेक्ट आंसर होता है 443, पर अगर इसी में से S अगर हटा दिया जाए, अगर इसमें से S हटा दिया जाए, सिर्फ HTTP करा जाए, तो पोर्ट नंबर जो होगा वो 80 होगा। तो ये सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। अब बात करते हैं XML की। वेबसाइट में अगर आप इंस्पेक्ट पे जाते हैं तो आपको XML का कोड वगैरह भी देखने को मिलता है। तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होती है, या इसकी करेक्ट स्टैंडर्ड जो फुल फॉर्म है वो क्या है एग्जैक्टली? तो इसकी जो स्टैंडर्ड फुल फॉर्म है वो है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। इसका यूज किया जाता है डेटा को स्टोर और ट्रांसफर करने में एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म। अब बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन HTML5 एलिमेंट। HTML के भी काफ़ी सारे वर्जन आए हैं, लेटेस्ट वर्जन HTML5 है, तो इसमें कौन सा टैग नहीं वर्क करता है? नेव, सेक्शन, आर्टिकल, ब्लिंक। ब्लिंक कुछ भी नहीं है HTML5 में, बट अगर इसके प्रीवियस वर्जन्स की बात करी जाए तो बी लिंक था वहाँ पर, तो ब्लिंक अभी HTML5 में नहीं है। Now which JavaScript method is used to select an ID by element by its ID? अब इस चीज में क्वेश्चन में ही ऑलरेडी इसका आंसर है दैट यू नीड टू सेलेक्ट विच मेथड बेसिकली इज यूज टू सेलेक्ट एन एलिमेंट बाय इट्स आईडी। एलिमेंट बाय इट्स आईडी ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है, तो गेट एलिमेंट बाय आईडी इसका करेक्ट आंसर है, विच इज ऑप्शन नंबर बी, गेट एलिमेंट बाय आईडी। नाउ CSS की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्यूटर स्टाइलिंग शीट, कास्केडिंग स्टाइल शीट, क्रिएटिव स्टाइल सिस्टम, कस्टम स्टाइल सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, कास्केडिंग स्टाइल शीट, जिसका यूज करके आप अपनी वेब पेजेस को एक अच्छा दिखा सकते हो। विच टैग इज यूज्ड टू डिफाइन मेटा डेटा? अब किसी भी वेब पेज पे मेटा डेटा डाला जाता है, लाइक उसका रिलेटेड टू, मतलब बेसिकली बेसिक चीज़ें लाइक एनकोडिंग कैरेक्टर्स क्या होंगे, व्यू पोर्ट सेटिंग्स क्या होंगी, ये सारी चीज़ें हम उसके मेटा डेटा में डालते हैं। और जनरली जो गूगल का एडसेंस वाला जो कोड आता है वो भी वेबसाइट्स पे उसी में डाला जाता है। तो मेटा डेटा मेटा टैग में डलता है। नेक्स्ट, विच जावास्क्रिप्ट कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर अ कांस्टेंट वेरिएबल? तो इन चारों में से आपको क्या लगता है कांस्टेंट वेरिएबल कौन सा होगा? var, let, const, static। इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है ऑब्वियसली वो है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट यूज किया जाता है टू डिक्लेयर द वेरिएबल दैट कैन नॉट बी रीडिफाइंड आफ्टर इनिशियलाइजेशन। तो ये कॉन्सेप्ट हमने सी में ही पढ़ा था। विच SQL स्टेटमेंट इज यूज टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस? तो इसके बारे में हमने रिसेंटली अपनी वीडियो में बात करी थी कि SQL में अगर आपको डेटा निकालना है तो कौन सी कमांड का आप यूज करेंगे? गेट कमांड, सेलेक्ट कमांड, रिट्रीव कमांड, फेच कमांड। करेक्ट आंसर है गेट कमांड, सेलेक्ट कमांड, सॉरी मैं मार्क सेलेक्ट कर रही हूँ पर भूल गिर रही हूँ। तो करेक्ट आंसर है इसका सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट कमांड का ही यूज़ करके आप किसी भी क्वेरी को रन कर सकते हैं जिससे आप डेटाबेस में से डेटा निकाल सकें। अब HTML5 में आप एक टैग यूज़ करते हैं कैनवस टैग। उसका पर्पस क्या होता है? टू डिस्प्ले वीडियोस, टू ड्रॉ ग्राफिक्स वाया जावास्क्रिप्ट, टू फॉर्मेट टेबल्स और टू एम्बेड आर डॉक्यूमेंट। अब हर एक तरीका अलग अलग होता है। तो कैनवस का यूज़ बेसिकली किसी कैनवस जैसे कि नाम है, हम कैनवस पे ही पेंटिंग करते हैं, कैनवस पे ही हम ड्राइंग करते हैं। तो ग्राफिक्स को अगर आप वाया जावास्क्रिप्ट इंप्लीमेंट करना चाहते हो अपनी वेबसाइट पे तो आप कैनवस एलिमेंट का यूज़ करेंगे, उसी का यूज़ करके आप ग्राफिक्स डायनेमिकली डाल सकते हो।
Now what does the term responsive web design means? अब responsive web design का मतलब क्या है? एक ऐसी वेबसाइट जो एडजस्ट कर पाए डिफरेंट स्क्रीन साइजेस पे, लाइक मोबाइल, टैबलेट और लैपटॉप, या फिर एक ऐसी वेबसाइट जो वर्क हो सिर्फ डेस्कटॉप पे, ऐसी वेबसाइट जो जल्दी फास्टली लाइक लोड हो, एक ऐसी वेबसाइट जो रिस्पॉन्ड करे यूज़र के कमांड को। तो रिस्पॉन्सिव वेब पेजेस क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिव वेब पेजेस का मतलब ये है कि एक ऐसी वेबसाइट जो मल्टीपल स्क्रीन साइजेस पे चल सके, डिफरेंट स्क्रीन साइजेस के अकॉर्डिंग अपने आप को ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्म कर सके। सो उसको हम कहते हैं रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। नाउ व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग? अब क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है? कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करके आप क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को कहते हैं? तो इसका आंसर है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट रन होती है हमारे ब्राउज़र में विच इज़ ऑन क्लाइंट साइड। बल्कि अगर हम बाकी लैंग्वेजेस की बात करें तो और जो हमारे पास ऑप्शन है लाइक PHP, पाइथन, SQL, ये तीनों की तीनों बैकएंड में वर्क करती हैं, मतलब सर्वर साइड पे वर्क करती है। फ्रंट में क्या वर्क कर रहा है? फ्रंट में सिर्फ जावास्क्रिप्ट वर्क करती है। कोई कोई वेबसाइट्स मल्टीपल लैंग्वेजेस से बनती है। मैंने आपको अभी ऊपर जो बताया था HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये एक प्राइमरी वेबसाइट की नीड है कि एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर, एक अच्छी वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए इन तीनों चीज़ों की जरूरत है। बट जो एडवांस लेवल वेबसाइट्स होती हैं, जैसे जो भी अभी पब्लिश वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर डेटा आ रहा है, उनके लिए और भी लैंग्वेजेस को इंटीग्रेट किया जाता है। जैसे SQL का यूज़ किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए, और फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए आप पाइथन लाइब्रेरी से कुछ फ्रेमवर्क्स ले सकते हैं। What is the correct syntax to create a function in JavaScript? इन सब में से कौन सा करेक्ट सिंटैक्स है अगर आपको कोई फंक्शन क्रिएट करना है? तो जावास्क्रिप्ट एक नॉर्मल लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है लाइक पाइथन एंड ऑल, तो इसमें फंक्शंस क्रिएट कर जाते हैं। फंक्शंस का कौन सा करेक्ट तरीका है? क्या हमें डेफ से क्रिएट करते हैं, फंक्शन वर्ड लिखना पड़ता है, क्रिएट का यूज़ करना होता है, या कुछ भी नहीं लिखना होता? तो करेक्ट आंसर इज फंक्शन लिखना पड़ता है। जैसे हमें पाइथन में डेफ लिखना पड़ता है, इसमें हमें क्या लिखना पड़ता है? फंक्शन लिखना पड़ता है, और उसके बाद हमें फंक्शन का नाम देना होता है, और ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमें अपना कोड लिखना होता है। सो यही होता है करेक्ट सिंटैक्स अगर आपको फंक्शन डिफाइन करने हैं तो। नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DNS? DNS क्या होता है? डायनेमिक नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क सर्विस, या फिर डेटा नेविगेशन सिस्टम। अब DNS को हम डोमेन वाले सिस्टम, मतलब ये कॉन्सेप्ट कौन सा पढ़ रहे हैं? इंटरनेट से रिलेटेड। तो ये होता है डोमेन नेम सिस्टम, जिसमें DNS क्या करता है? आपके डोमेन नेम को ट्रांसलेट करता है IP एड्रेसेस में। अगला क्वेश्चन है विच HTTP मेथड इज यूज टू सबमिट फॉर्म डेटा? जब भी हम कोई फॉर्म क्रिएट करते हैं तो उसमें कुछ कमांड्स यूज होती है कि लाइक अभी कमांड क्लाइंट साइड से गई है, उसके बाद वो सर्वर साइड पे पहुंचेगी। तो कौन कौन से कमांड्स का यूज किया जाता है? गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। तो जब हम सबमिट करने की बात करते हैं तो वो कौन सी कमांड होती है? वो कमांड होती है पोस्ट कमांड। पोस्ट कमांड से क्या होता है? डेटा सेंड हो जाता है सर्वर पर सिक्योरली। अब जब हम गेट की बात करते हैं, गेट मतलब हम डेटा लेते हैं वाया द URL। व्हाट डज लोकल स्टोरेज डू इन जावास्क्रिप्ट? लोकल स्टोरेज का काम क्या होता है? स्टोर करना डेटा को परमानेंटली ब्राउजर पे, या फिर डेटा को स्टोर करना टेम्परेली फॉर अ सर्विस, और डेटा को स्टोर करना सर्वर पे, और कुकीज़ को स्टोर करना। इन चारों में से कौन सा मेन रीज़न है इसके पीछे? तो इसका मेन रीज़न है कि ये डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है ब्राउज़र पे। लोकल स्टोरेज अलाउ करता है कि आप अपने डेटा को ब्राउज़र पे स्टोर कर सको विदाउट एनी एक्सपायरी। अब व्हाट इज द पर्पस ऑफ SSL सर्टिफिकेट? हर एक वेबसाइट जब डोमेन नेम लेती है, कुछ भी ऐसा करती है, तो उसको SSL सर्टिफिकेट चाहिए होता है टू सिक्योर वेबसाइट ट्रांजेक्शन, टू स्पीड अप वेबसाइट, टू ब्लॉक एड्स, टू एनेबल जावास्क्रिप्ट। अब लास्ट के जो दो ऑप्शन है वो तो नहीं हो सकते, क्योंकि SSL सर्टिफिकेशन हर वेबसाइट को चाहिए होता है। तो SSL होता क्या है? सिक्योर सॉकेट लेयर होता है, जिसका यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट की ट्रांजेक्शन्स को सिक्योर कर सकते हो। जैसे अगर आप कोई ई-कॉम स्टार्टअप कर रहे हो या कोई भी ऐसी चीज़ कर रहे हो, तो आप SSL सर्टिफिकेट आपको ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें ट्रांजेक्शन्स का सिक्योरिटी बढ़ जाती है। इसमें बेसिकली डेटा इनक्रिप्ट हो जाता है। जैसे हमारा व्हाट्सएप पे कभी कभी लिखा हुआ आता है कि ये एंड टू एंड कन्वर्सेशन जो है इनक्रिप्टेड है, तो डेटा बिटवीन ब्राउज़र एंड वेब सर्वर्स के बीच में ये सिक्योर हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप? इनमें से कौन सा वैलिड नहीं है एज इन टर्म्स ऑफ जावास्क्रिप्ट? तो इसका मेन आंसर है कैरेक्टर। सो जावास्क्रिप्ट में ऐसा कुछ भी कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं होता, उसकी जगह पे हम स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। जनरली स्ट्रिंग ही होती है, बट C++ में आप देखोगे कैरेक्टर्स भी आपको मिलेंगे। उसके बाद व्हाट डज FTP स्टैंड्स फॉर? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फास्ट ट्रांसमिशन प्रोसेस,
फाइल ट्रैकिंग प्रोग्राम और फाइल ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल? द करेक्ट आंसर इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसका यूज करके हम क्लाइंट साइड से सर्वर साइड पे फाइल्स को ट्रांसफर करते हैं. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू अप्लाई एक्सटर्नल CSS टू एन HTML डॉक्यूमेंट? अगर आपको कुछ एक्सटर्नली ऐड कर रहा है तो कौन सा टैग आप यूज करेंगे? स्क्रिप्ट टैग, स्टाइल टैग, CSS टैग या लिंक टैग? ये 4 ऑप्शन है. ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर CSS आपको लग सकता है, बट इसका करेक्ट आंसर CSS नहीं है, क्योंकि हम यूज करते हैं इसका करेक्ट आंसर है स्टाइल टैग. लिंक टैग कनेक्ट्स एन एक्सटर्नल CSS फाइल टू एन HTML. इसका करेक्ट आंसर है स्टाइल टैग. आई थिंक आई हैव डन इट रॉन्ग. इट शुड बी स्टाइल ओनली. अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलेशनल डेटाबेस? इसमें से कौन सा रिलेशनल डेटाबेस नहीं है? जिसने भी वो वीडियो देखी थी मेरी रिलेशनल डेटाबेस वाली, उसको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा. हमने बात करी थी रिलेशनल डेटाबेस की, जिसमें भी डेटा जो होता है वो एक उसमें जाता है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में जाता है, टेबल फॉर्मेट. MySQL, PostgreSQL, MongoDB. MongoDB जो है ये रिलेशनल डेटाबेस नहीं है. मैंने एग्जांपल्स उसमें दिया था, MySQL, PostgreSQL और Oracle. ये तीनों ही रिलेशनल है, बट MongoDB जो है वो रिलेशनल डेटाबेस नहीं है. नाउ व्हाट इज द करेक्ट HTML टैग फॉर इंसर्टिंग अ लाइन ब्रेक? अब लाइन ब्रेक डालने के लिए मतलब एक हॉरिजॉन्टल अगर सिर्फ लाइन ही डालनी है तो कौन सा टैग यूज होगा? उसके लिए टैग यूज होगा वो है BR टैग. तो BR टैग का यूज करके हम ब्रेक कर सकते हैं उस पर्टिकुलर चीज को. और विच ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट फंक्शन कन्वर्ट्स अ स्ट्रिंग इनटू एन इंटीजर? कौन सा फंक्शन कन्वर्ट कर सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है पार्स इंट. पार्स इंट फंक्शन का यूज करके आप स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं इंटीजर में. नाउ विच टैग इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग अ ड्रॉप डाउन लिस्ट इन HTML? जब हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी होती है तो हम यूज करते हैं सेलेक्ट टैग का टू क्रिएट ड्रॉप डाउन मेन्यूज विद सम ऑप्शंस एलिमेंट इनसाइड. नाउ इन CSS विच प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू चेंज द टेक्स्ट कलर? कौन सी प्रॉपर्टी से हम टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं? बैकग्राउंड कलर के लिए तो बैकग्राउंड कलर होता है, फॉन्ट कलर, टेक्स्ट कलर और कलर. इन तीनों में से करेक्ट आंसर है कलर, क्योंकि कलर प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए आपको टेक्स्ट कलर का मतलब टेक्स्ट कलर अगर आपको डिफाइन करना है तो आप कलर फंक्शन का यूज करेंगे. What does the JSON stand for? हर जगह पे अगर आप देखेंगे तो डेटा मेनली जो होता है वो JSON फाइल पे डाउनलोड करा जाता है या JSON में यूज़ किया जाता है. तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन इसका करेक्ट आंसर है. जावा से इसका कोई लिंकेज नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन का पार्ट होता है, जो बेसिकली करता क्या है, JSON बेसिकली एक लाइट वेट डेटा एक्सचेंज फॉर्मेट है. नाउ विच एट्रीब्यूट इन HTML इज यूज टू ओपन अ लिंक इन न्यू टैब? कौन सा एट्रीब्यूट अगर आप अपनी फाइल में डालेंगे, अगर आप अपने कोड में डालेंगे तो वो उस पर्टिकुलर चीज़ को न्यू टैब में ओपन करने का लिंक देगा. ओपन इज इक्वल टू न्यू, टारगेट इज इक्वल टू न्यू, टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक और विंडो इज इक्वल टू न्यू. द करेक्ट आंसर इज टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक, विच इज ऑप्शन C. इस एट्रीब्यूट की मदद से आप उसको चेंज कर सकते हैं. व्हाट इज द डिफॉल्ट मेथड ऑफ फॉर अ HTML फॉर्म? डिफॉल्ट मेथड क्या होता है? तो इसका डिफ़ॉल्ट मेथड होता है गेट, क्योंकि फॉर्म में हमेशा हम कुछ चीज़ें कुछ डेटा चाहते हैं फ्रॉम दी क्लाइंट साइड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज? तो PHP होती है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, अनलाइक जावास्क्रिप्ट जो होती है वो क्लाइंट साइड होती है. नाउ विच यूनिट इज नॉट रिलेटिव? अब रिलेटिव और एब्सोल्यूट की बात होती है इसमें. एब्सोल्यूट कौन सी होती है और रिलेटिव कौन सी होती है? CSS में जब भी हमें कोई डेटा लिखना होता है तो हम पिक्सल्स का यूज़ करते हैं, विच इज़ एब्सोल्यूट, और बाकी जो तीनों हैं वो रिलेटिव होती हैं. तो इसमें पूछा नॉट रिलेटिव, मतलब एब्सोल्यूट के बारे में बताना है, विच इज़ पिक्सल, PX. हाउ डू यू अप्लाई अ बैकग्राउंड कलर इन CSS? बैकग्राउंड कलर आप किस फंक्शन का यूज़ करके? BG कलर, बैकग्राउंड कलर, कलर बैकग्राउंड, BG. Correct answer is background hyphen color, and then you can mention the color properties. Now which event is triggered when an HTML element is clicked in the JavaScript? कौन सा इवेंट जो है वो ट्रिगर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑन क्लिक. अगर आप यूज़ करते हो तो आप उसको चेंज कर सकते हो. विच जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर इज यूज टू स्ट्रिक्ट इक्वालिटी कंपैरिजन?
इसका करेक्ट आंसर है बी विच इज़ 3 इक्वल टू। ये चेक करता है बोथ वैल्यू एंड टाइप को। अनलाइक डबल इक्वल टू अगर हम यूज़ करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ टाइप का कन्वर्शन मतलब कंपैरिजन करता है, बट अगर आप 3 टाइम्स इक्वल टू यूज़ करते हो तो वैल्यू और टाइप दोनों का करता है। नाउ विच मेथड इज़ यूज टू फेच डेटा फ्रॉम अ सर्वर इन जावास्क्रिप्ट। कौन सा फंक्शन का आप यूज़ करते हैं, कौन से मेथड का आप यूज़ करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है फेच। फेच का यूज़ करके आप HTTP रिक्वेस्ट डाल सकते हो। व्हाट इज़ द रूट एलिमेंट। अब रूट एलिमेंट की बात करी जाए तो हेड कभी भी रूट एलिमेंट नहीं हो सकता, मेटा कभी भी रूट एलिमेंट नहीं हो सकता, बॉडी तो बीच का पार्ट होता है। तो हमें करेक्ट आंसर में लगाना है HTML, क्योंकि यही रूट टैग होता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फैव आइकन। फैव आइकन का पर्पस क्या होता है? फैव आइकन टू स्टोर वेबसाइट कुकीज, टू एड एन आइकन टू द ब्राउजर टैब, टू ट्रैक यूजर डेटा, टू इंक्रीज वेबसाइट स्पीड। द करेक्ट आंसर इज बी। जो छोटा सा आइकन आता है इस पर्टिकुलर, जब कोई ओपन होता है न्यू टैब में, तो जो टैब पे टेक्स्ट लिखा हुआ था उसके जस्ट बराबर में एक छोटा सा आइकन होता है, उसको हम कहते हैं फैव आइकन। नाउ विच ऑफ दिस इज नॉट एन HTTP स्टेटस। इनमें से कौन सा HTTP स्टेटस नहीं है? 200, 404, 500 और 700। 200 तो आप जनरली देखा होगा आपने, 404 भी अक्सर आता रहता है, तो 700 और 500 में से हो सकता है। अब HTTP के जो स्टेटस की रेंज होती है वो होती है 1xx से लेके 5xx तक, तो 500 तो उसमें एग्जिस्ट कर सकता है, बट 700 कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो ये रेंज याद रखना, इस रेंज के बीच में अगर कोई वैल्यू है तो वो इसमें नहीं है। व्हाट डज द आई फ्रेम टैग डू। आई फ्रेम का टैग का किस काम आता है? एम्बेड करने का वीडियो को, एम्बेड करने का वेब पेज को, या फिर इंसर्ट करना इमेज, या फिर नेविगेशन बार। तो करेक्ट आंसर इज आई फ्रेम का यूज़ किया जाता है टू एम्बेड अनदर वेब पेजेस। अगर आपको कोई एक्सटर्नल वेब पेजेस देनी है एम्बेड करना तो वो आप यूज़ कर सकते हो। व्हाट डज द नो स्क्रिप्ट टैग डू। नो स्क्रिप्ट टैग का यूज़ क्यों किया जाता है? डिसेबल करने के लिए CSS को, डिस्प्ले करने के लिए कंटेंट को अगर जावास्क्रिप्ट डिसेबल्ड है, या फिर डिस्प्ले करने के लिए इमेजेस को, ब्लॉक करने के लिए एक्सटर्नल लिंक्स को। द करेक्ट आंसर इज डिस्प्ले करने के लिए कंटेंट को इफ जावास्क्रिप्ट इज डिसेबल्ड। तो नो स्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता है फॉल बैक कंटेंट के केस में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ CSS फ्रेमवर्क। बूटस्ट्रैप, टेलविंड CSS, मटेरियलाइज या जैंगो। ये तीनों ही CSS से रिलेटेड होते हैं, बट जैंगो रिलेटेड नहीं होता है। जैंगो पाइथन की एक लाइब्रेरी है जिसका यूज़ करके आप बैकएंड में वेबसाइट्स बना सकते हो या वेबसाइट डेवलपर का रोल ले सकते हो। तो जैंगो इज अ पाइथन वेब फ्रेमवर्क, नॉट अ CSS फ्रेमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ async इन जावास्क्रिप्ट। रन कोड सिंक्रोनसली, हैंडल asynchronous ऑपरेशन, और ब्लॉक एग्जीक्यूशन, और स्टॉप इवेंट प्रोपगेशन। The correct answer is to handle asynchronous operations. Which HTML5 element is used to play audios? Sound, MP3, audio, music. Correct answer is audio. Audio का use करके ही आप embed करते हैं। So I hope this video was informative for you. Don't forget to comment down which topic you want me to cover, क्योंकि बहुत कम दिन बचे हैं आप लोगों के पास प्रिपरेशन के लिए भी। तो आप नीचे कमेंट कर देना कौन से टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ, कौन से सब पर्टिकुलर टॉपिक की आप MCQs को सर्च कर रहे हो, ताकि मैं उस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ और वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय।